Good morning, class, and welcome to our online classes. I'm your science teacher, and today we are going to continue our chapter 6, that is combustion and flame. So, we have already started about combustion. Now, today we are going to start our new topic, that is your flame. Okay, so what do you mean by flame? Flame is an area of burning gases. We all have seen the flame of a candle, stove, or even a matchstick. सो फ्यूल क्या होता है, जैसे कि आपका LPG है, CNG है, PNG है, दे आर आर गैसेस, राइट. एंड द एरिया ऑफ द गैसेस जो कि अपने इग्निशन टेम्परेचर पे रीच कर जाता है, इट बर्न्स विथ अ फ्लेम. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैंडल फ्लेम. फॉर एन एग्जाम्पल, we all know that candle is made up of two parts, right? The wax and the wick. ओके, विक क्या होता है? जो विक होती है कैंडल की, वो आपकी कोटेड होती है विथ वैक्स. एंड वेन एवर यू यूज़ अ मैच स्टिक टू लाइट अ कैंडल, तो वो जो आपका बर्निंग मैच स्टिक है वो हीट अप हो जाता है एंड इट मेल्ट्स द कैंडल वैक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द विक. एंड जो वैक्स है वो एक्सपोज होता है टू द हीट एंड वैक्स मेल्ट होता है एंड इट टर्न्स इनटू वेपर, और उसकी वजह से इट टर्न्स इनटू or it burns into a flame. Okay, and now when you look at the candle flame, we all notice that flame जो होती है it is of different colors, right? जो flame का base होता है it is of blue color, and जो flame आपके wick के आसपास होती है it is dark grey in color, right? एंड वो रीजन जो कि कम्प्लीटली सराउंड करता है ग्रे एरिया को, वो आपका येलो कलर का होता है एंड इट इज़ कॉल्ड द ल्यूमिनस. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस? ल्यूमिनस इज समथिंग जो कि आपको लाइट या जो शाइनिंग पार्ट होता है, दैट इज नोन एज योर ल्यूमिनस पार्ट. ओके, नाउ जो आउटर मोस्ट रीजन होता है जो कि फ्लेम को कवर करके रखता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. एंड जो आउटर मोस्ट एरिया है जो कि आपको इनविजिबल रहता है, दैट इज योर नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. ओके, so now let's discuss about the flame or the candle flame zone in detail. Okay, so there are like 4 different zones in a candle flame. The first one is the blue zone. So what is the blue zone? At the base of the flame, blue color जो होता है, that is your blue zone. ओके, वहाँ पर आप ब्लू फ्लेम देखते हो एंड यहाँ पर आपके जो वैक्स के जो वेपर्स होते हैं इट ऑलमोस्ट बर्न्स कम्प्लीटली, एंड इसकी वजह से वो ब्लू फ्लेम आती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द डार्क इनर जोन. ये वो जोन होता है विच इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. ओके, उसका कलर आपका ग्रे कलर का होता है एंड वो हियर जो वैक्स के वेपर होते हैं या जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो अनबर्न्ड होते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द ल्यूमिनस जोन. ये जो आपका जोन होता है, यहाँ पर आपका पार्शियल कंबशन होता है वैक्स का. ठीक है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड. ठीक है, एंड द कार्बन पार्टिकल्स जो कि आपके होते हैं यहाँ पर, वो आपके शूट अप हो जाते हैं. देन आपका जो ये जो जोन होता है विच इज़ योर ल्यूमिनस जोन, इट इज़ द हॉटर दैन द डार्क इनर जोन, लेकिन मॉडरेटली होता है than the luminous zone. ठीक है, now let's move on to the non-luminous zone. So what do you mean by non-luminous zone? ये वो जोन होता है जहाँ पर आपका कंप्लीट कंबशन हो जाता है वैक्स का और कार्बन पार्टिकल्स का, एंड ये आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फ्लेम टॉपिक, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूल. वी ऑल नो कि फ्यूल क्या होता है. फ्यूल कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जो कि आपको आसानी से अवेलेबल है एंड वो बर्न हो जाता है एयर में वाइल प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी. ओके, एंड वो अपने पीछे कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, राइट. सो दिस इज फ्यूल. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल? क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक आइडियल फ्यूल में? फर्स्ट, वो चीप होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए. इट शुड बी रियली ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए बट इग्निशन पॉइंट उसका लो होना चाहिए, राइट. एंड इट शुड प्रोड्यूस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेसिड्यू. कोई भी ऐसी गैस वो प्रोड्यूस ना करे जो कि एयर को पोल्यूट करे. ओके, सो दीज ऑल आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ आइडियल फ्यूल, right? So now let's move on to the fuel efficiency. What do you mean by the fuel efficiency? Fuel efficiency determines the calorific value of a fuel.
अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल की वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जब आप 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, तो कितनी हीट एनर्जी वो जनरेट कर रहा है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताता है, ठीक है। So the highest calorific value is of hydrogen and the lowest is of cow dung cake. ठीक. So now what are the harmful effects we all face while burning of fuel? तो हार्मफुल इफेक्ट आपके सबसे पहले तो ये होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपका निकलता है बिकॉज ऑफ बर्निंग दीज फ्यूल्स, इससे आपके ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग यू ऑल नो व्हाट इज़ दैट। ग्लोबल वार्मिंग जब आपका अर्थ का टेम्परेचर जो है जो वो बहुत ज़्यादा बदलने लगता है, इंक्रीज़ होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप, ये सब मेल्ट होने लगते हैं। सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, okay. And then because of incomplete combustion we all know that carbon monoxide is released, and carbon monoxide is a very poisonous gas, राइट। तो ये क्या होता है, ये आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ये सारी प्रॉब्लम्स देता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा देता है। देन यू हैव द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आपके क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आप, ये भी एक वाटर सॉल्युबल गैस है, ठीक। ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है एंड एसिड रेन के फॉर्म में ये आपके नीचे आती है अर्थ पे, एंड इट डिस्ट्रॉयज प्लांट्स, एनिमल्स, आपकी बिल्डिंग्स, राइट। देन वी हैव द कार्बन पार्टिकल्स एंड ऐश। व्हाट इज कार्बन पार्टिकल्स एंड ऐश? कार्बन पार्टिकल और ऐश जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मटीरियल और SPM। ये आपके जो रेसिड्यू बचते हैं जो कि स्मोक के फॉर्म में आपकी हवा में रहते हैं, एयर में रहते हैं, ये वो होते हैं, ये आपको लंग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब आप इन्हें इनहेल कर लेते हो, राइट। देन यू हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके रेडिएशन कॉज करते हैं, ओवर देयर यू ऑल्सो यू यूज़ फ्यूल्स, सो बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशंस आर एमिट। तो रेडिएशन की वजह से आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके जेनेटिक्स पे असर पड़ता है, आपको बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं। So these all are what? These all are the harmful impact of the fuel on the environment. Okay, so with this we have completed this chapter, that is your combustion and flame. Just go through it from the start. In case you have any doubt, just feel free to ask me. Okay, till then, have a good day class. Thank you so much.